जर्मनी में रहते हो एंड तबीयत ख़राब हो गई है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी में रह के आप लोग कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो यहाँ पर एंड कैसे डॉक्टर के पास जा सकते हो एंड कंसल्ट कर सकते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। तो अभी कुछ टाइम पहले इधर स्नो हो रहा था एंड मैं एक ही दिन स्नो में बाहर निकली थी एंड उसी दिन मैं गिर गई थी एंड मेरा जो ये हाथ है इसमें अभी भी 10-15 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसलिए आज मैं आई हूँ डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए एंड मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास चेकअप करा सकते हो। तो मेरी अपॉइंटमेंट में अभी 20 मिनट रहते थे तो इसलिए मैं इधर आ गई थी फिनिक्सी के पास क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिनिक्सी डॉर्टमुंड में एक आर्टिफिशियल लेक है। बहुत साल पहले यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया होता था, यहाँ पर स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो है यहाँ पे ये एक लेक बनाई हुई है एंड एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर अभी लोग जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं एंड शाम को तो इधर बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर जर्मनी में जो वॉर हुए थे पहले, उनकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंशन्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो सब मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जर्मनी में एक्चुअली ठंड काफ़ी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर जो ये लेक है इसका पानी कम्प्लीटली फ्रीज हुआ है। ये भी देखने में अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड यहाँ पर भी पीछे जो थे लोग खड़े हुए थे एंड वो भी मुझे लगता है कुछ न्यूज़ चैनल थे जो यहाँ को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये चीज़ आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो जर्मनी में डॉक्टर से कंसल्ट करना इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि लेट्स से कि इंडिया में हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको देखो दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपको कोई नॉर्मल सिचुएशन है लाइक में मुझे नॉर्मल पेन हो रहा है बट ये कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बुक करना पड़ता है एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर से। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनके थ्रू आप ये कर सकते हो। मैं पर्सनली डॉक्टोलिब एक ऐप होती है जहाँ से मैं वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ पहले। अभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत एक ट्रिकी काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने चेक किया आपको उसी दिन का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हो सकता है आपको 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिले, हो सकता है आपको 1 वीक बाद का अपॉइंटमेंट मिले। तो ये जस्ट डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा एंड जिस दिन वो आपको बोलेंगे उस दिन आपको उनके पास जाना पड़ेगा। यूजुअली मैंने ये कहते हुए सुना है कि जर्मनी में रहते हो लेकिन डॉक्टर की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्सनली क्योंकि लेट्स से कि अगर आपको कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो आप सिंपली एम्बुलेंस को कॉल करते हो एंड विद इन 5 मिनट्स वो आपके पास होती है, जबकि मुझे लगता है इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती है। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको एम्बुलेंस बुलाना है, उसके बाद आपके पास पूरी टीम आती है, वो आपको लेकर जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, आपका कंप्लीटली चेकअप होता है, उसके बाद ही आपको वो वहाँ से फ्री करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको डॉक्टर के पास चेकअप कराने के आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है एंड वो हेल्थ इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें कवर करता है। तो सिंपली जस्ट अपॉइंटमेंट बुक करो एंड डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो, चेक करो, व्हाटएवर जो भी आपका चेकअप होना है उसका आपको कोई भी एक्सपेंसेस आपके नहीं लगने हैं खुद के। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है जर्मनी में डॉक्टर के पास जाने के लिए। अभी जस्ट मेरे अपॉइंटमेंट में है 10 मिनट, तो मैं वापस से जा रही हूँ जहाँ पर मेरा चेकअप होना है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब हम इंडिया से आते हैं तो ये सिस्टम शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब हमें समझ आ जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ही लेता है एंड यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही वाइडली होते हैं अवेलेबल, जैसे कि टीके हो गया, बामर हो गया। तो इसके साथ हम लोग बहुत ईजिली हमारा चेकअप करा सकते हैं। तो देखो आपसे बातें करते करते मैं पहुँच चुकी थी अपने डॉक्टर के क्लिनिक में एंड यहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट था, बस अभी स्टार्ट होने वाला था। तो मैं जल्दी से गई, ये मेरा हेल्थ कार्ड है एंड यहाँ पर जाने के बाद ये मैंने थोड़ी देर वेट किया एंड उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुला लिया था अपने कैबिन में। अभी मैं आ रही हूँ डॉक्टर के पास से एंड सबसे पहले देखो वहाँ पे वेटिंग रूम में मुझे वेट करना पड़ा कुछ देर एंड उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट था। तो सबसे पहले मेरा एक्सरे हुआ क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, बट वो मुझे नहीं लग रहा था ऑलरेडी क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, अदरवाइज़ तो अभी तक बहुत ज़्यादा पेन होता। तो बट स्टिल उन्होंने एक्सरे किया। यहाँ पर एक्सरे भी मुझे लगता है इंडिया से थोड़ा अलग तरीके से होता है। 5-5 किलो के डंबल पकड़ा दिए मुझे,
उसके बाद उन्होंने बोला कि लिगामेंट्स में थोड़ा कुछ इशू है, तो उन्होंने ये रेस्ट करने के लिए कुछ तो ये करके दिया है। तो अभी देखते हैं 10-15 दिन, दो वीक बाद फिर से इधर आना है चेक कराने के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं निकल चुकी थी अपने घर के लिए, एंड मेरा घर यहाँ से बस 10-15 मिनट ही दूर था। तो मैंने बस लेनी थी, तो मैं चल पड़ी। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितना खाली खाली लगता है। मुझे लगता है कि इंडिया में जब हम चलते हैं रोड्स पे तो हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है। तो ये पता नहीं जर्मनी के लोग कैसे हैं, ये लोग शायद विंटर में बाहर निकलना प्रेफर ही नहीं करते हैं अपने घर से। तो जर्मनी सर्दियों में तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा सुनसान लगने लग जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी अपने घर की याद भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा आती है। तो चलो फाइनली मैं पहुंच गई थी बस स्टॉप पर, एंड यहाँ पर मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा था क्योंकि मेरी बस निकल गई थी, बट चलो मैं जल्दी से घर पहुंच गई थी। एंड ये था मेरी स्ट्रीट जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे, एंड यही था जर्मनी में डॉक्टर से कंसल्ट करने का तरीका। अगर आप लोग जर्मनी में रहते हो या फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने में या किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।